अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन टिक्का मलाई कबाब बनाएंगे। ये कबाब बड़े ही मज़े के बनते हैं और हम आपको आज तरीका बताएंगे कि किस तरह आप इन्हें फ्रीज़ एंड स्टोर करें ताकि 1 महीने तक ये कबाब आप आराम से यूज़ कर सकें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हम सही तरीका बताएंगे फ्रीज़ एंड स्टोर का। उसके लिए हमने बोनलेस चिकन ले ली, इस तरह से इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस कर लिए, टिक्का पीसेस। 250 ग्राम चिकन है ये। धोकर हमने चिकन को सुखा लिया। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसमें 1 टीस्पून के आसपास ऑयल में मिलाएंगे। हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाला है, आपके पास जो ऑयल अवेलेबल है वो यूज़ करें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए हमने चिकन को एक साइड पर रख दिया। इसमें आधे नींबू का रस भी डाल देंगे इसके फ्लेवर्स और टेस्ट को एनहांस करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस अभी चिकन टिक्का बना लेते हैं। एक पैन को हमने गरम किया है, 1 टीस्पून मक्खन डाल देंगे उसमें। मक्खन मेल्ट होने के बाद चिकन डाल देंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है। पहले हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चिकन को पकाना है। 2 से 3 मिनट इस तरह चलाते रहना है। फ्लेम हाई करके अलट पलट करते हुए चिकन को हमने पकाया। फ्लेम को लो करके चिकन को हम गला लेंगे। 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में चेक भी करेंगे, ज़रूरी लगे तो पानी ऐड करेंगे। तो हमने 8 से 10 मिनट इसे पकाया लो फ्लेम पर। बीच में एक बार चेक किया था, अपने ही जूसेस में चिकन गली है, बिल्कुल भी हमने पानी ऐड नहीं किया है। इन पर इस तरह ब्लैक स्पॉट्स आ जाए, इस तरह से हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल चिकन टिक्का की तरह। और पूरी तरह पानी को सुखाना है। अगर इसमें पानी है तो आप फ्लेम हाई करके ड्राई भी कर सकते हैं पूरी तरह से। फ्लेम को हमें बंद कर लेना है और जब ये ठंडा हो जाएगा इन्हें श्रेड कर लेना है। हमने ये साइज़ के 4 आलू ले लिए, इन्हें बॉईल कर लिया। बॉईल करके ग्रेट करके रेडी रखा है हमने 4 क्यूब चीज़ के लिए हैं, प्रोसेस्ड चीज़ ये साइज़ के। इन्हें भी हमने ग्रेट कर लिया है। वज़न से देखें तो ये 80 to 100 ग्राम्स के आसपास होगी। एक बड़ा बोल लिया हमने जिसमें आलू डाल देंगे जो हमने रेडी रखे हैं बॉईल करके। ग्रेटेड चीज़, 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप इसकी जगह पर घर की मलाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाढ़ी मलाई यूज़ करें, उसमें से दूध न डालें, सिर्फ गाढ़ी मलाई डालें। हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। सफ़ेद मिर्च की जगह आप काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 हरी मिर्चियाँ हमने छोटा छोटा सा चॉप किया। आप तेज़ कम खाते हैं तो इसे अवॉइड करें और अगर ज़्यादा खाते हैं तो और डाल दें। हम इसमें हाफ टी स्पून के आसपास नमक डालेंगे। नमक थोड़ा हमने कम रखा है क्योंकि चाट मसाला में नमक है, चीज़ में नमक है, बाद में टेस्ट करके ऐड किया जा सकता है। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने आलू में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। चिकन टिक्का के श्रेड्स मिला देंगे, हम ये बाद में डालते हैं और इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि ये जो श्रेड्स हैं ये पूरी तरह से मैश नहीं हो जाए। मलाई कबाब में ये श्रेड्स खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप भी पहले सारी चीज़ों को मिक्स करें, बाद में इसमें चिकन टिक्का श्रेड्स डालें। काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे चॉप करके। बस हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करने के बाद आप चाहें तो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि इसे हैंडल करना ज़्यादा आसान हो। ये अच्छी तरह से फ्रिज में सेट हो जाएंगे तो कबाब बनाने में मुश्किल नहीं होगी। हाथों को हमने थोड़े से ऑयल से ग्रीस किया। शेप और साइज़ टोटली आप पर है, जो भी पसंद करें। हम इस तरह के कबाब बनाएंगे, ये शेप के। हमने इतने मिक्सचर में अच्छी बड़ी साइज़ के 20 मलाई कबाब बनाकर तैयार किए हैं। ये ब्रेड क्रम्स है, पहले हमें ब्रेड क्रम्स से इन्हें कोट कर लेना है। कुछ कबाब को हमने एक प्लेट में रख दिया है ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्रीज़ एंड स्टोर करने के लिए। इसी तरह हम ये प्लेट को फ्रीज़र में रख देंगे
कम से कम 3 घंटों के लिए। 3 से 4 घंटों के लिए हमने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया। इसमें से काफ़ी हमारे घर में लेकर खा लिए हैं। ये अच्छी तरह हार्ड हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें स्टोर करना अब बहुत ही आसान हो गया है। चाहे आप जिपलॉक बैग्स में डालकर रखें, चाहे आप एयरटाइट कंटेनर्स में डालकर रखें, बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपस में अभी चिपकेंगे नहीं। आप चाहे तो इस तरह की बैग्स में भी स्टोर कर सकते हैं, जितने चाहिए एक टाइम पर। जैसे अगर आपको 6 पीस एक वक्त पर फ्राई करने हैं तो आप इस तरह छोटी छोटी बैग्स में 6-6 पीस करके फ्रीज़र में रखें। इससे जगह भी कम यूज़ होगी फ्रीज़र में और हम लंबे समय तक इन्हें स्टोर कर सकेंगे, 1 महीना कम से कम। हमें इस पर कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह पहले 3 से 4 घंटों के लिए कोई भी फ्राई आइटम बनाने से पहले आप फ्रीज़ कर दें और फिर इसे मनचाहे कंटेनर्स में स्टोर करें। हमने 1 अंडे को बीट किया है थोड़ा नमक डालकर। इस तरह से हम कबाब को इसमें डिप करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। अंदर सारी चीज़ें जो है वो पकी हुई हैं, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बहुत अच्छे और सॉफ्ट चिकन टिक्का मलाई कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। परफेक्ट गोल्डन कलर भी आ गया है, निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।